स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग भट्ट। मैं अकाउंटेंट हूँ रेलवे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया कि मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। अब प्रश्न ये आता है कि मॉक टेस्ट कौन सा सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि रिलेवेंसी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो उसके दृष्टिकोण से देखें तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। देखिए, जैसे टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट आता है, ओलिव बोर्ड का आता है, और उसके बाद बहुत सारे अदर्स आते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, बहुत सारे अदर्स आते हैं। अदर्स में बहुत सारे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऑफलाइन सॉल्व करते हैं। तो क्या आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या आपके लिए बेस्ट होगा। तो जैसे आपको हम बताएं कि टेक्स्ट बुक का जो वो होता है, टेक्स्ट बुक का मॉक होता है, तो टेक्स्ट बुक के मॉक में क्या है कि रिलेवेंसी ज्यादा होती है। रिलेवेंसी उसमें ज्यादा होती है, मतलब रिलेवेंट होता है जो भी आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से है, जैसा एग्जाम में पूछता है उस प्रकार से, उस दृष्टिकोण से टेक्स्ट बुक का समझ लीजिए मॉक टेस्ट जो होता है सबसे एक प्रकार से कर सकते हैं अच्छा होता है। ठीक है, और एक ओलिव बोर्ड है, तो ओलिव बोर्ड का जब देखेंगे तो कभी कभी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं जो रेलवे में कभी नहीं पूछ सकते, जो रेलवे के एग्जाम में समझ लीजिए कभी भी नहीं पूछ सकते, गारंटेड है कि कभी भी नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा इनका भी सही है, ऐसा नहीं है इनका नहीं सही है, इनका भी सही है, लेकिन कुछ ये क्वेश्चन ऐसा इरेलीवेंट डाल देते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछते हैं। तो ऐसा हम क्यों मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे? क्यों? क्योंकि उस प्रकार के अगर हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में जब जो हमको मिलेगा ही नहीं, तो उस प्रकार के हम क्यों सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदर्स भी है कुछ, लेकिन कुछ न कुछ सब में क्या होता है कि है डिफेक्ट है। अब ये देखिए, उस प्रकार के बहुत सारा को हमने नहीं ट्राई किया है, लेकिन क्या है कि अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर ओवरऑल सीबीटी मोड में ऑनलाइन में देखा जाए तो टेक्स्ट बुक एक समझ लीजिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऑफलाइन करते हैं, तो कुछ बच्चे ऑफलाइन करते हैं तो उनके लिए क्या है, देखिए बाबू, ऑफलाइन या भाई दोस्त, ऑफलाइन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आपका एग्जाम ऑफलाइन नहीं तो आप ऑफलाइन नहीं करेंगे। क्यों ऑफलाइन नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप ऑफलाइन 50-100 मॉक टेस्ट दे के जाएंगे, वहां आपको पेपर आ जाएगा ऑनलाइन, आप तुरंत वहीं पे समझ लीजिए एक प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी पूरी फेल हो जाएगी। आप यहाँ से सॉल्व करके गए हैं ऑफलाइन, और वहां पे ऑनलाइन मिलेगा, कंप्यूटर पे सॉल्व करना पड़ेगा आपका। सब समझ लीजिए एक प्रकार से, अगर यहाँ पे ऑफलाइन में आपका 80 नंबर आ रहा है तो ये पूरा मेजर चांसेस है कि आपका वहां पे एग्जाम में 60 नंबर पे आपका कहानी समझ लीजिए ओवर हो जाएगा। इसीलिए प्रयास करना है कि ऑनलाइन ही सॉल्व करना। आप फोन से सॉल्व कर रहे हैं, आप सीबीडी का अनुभव करिए, उस प्रकार का ऑनलाइन का अनुभव करिए, ऑनलाइन सॉल्व करके स्क्रीन पे देख के सॉल्व करने का आप अनुभव अपना दिखाइए। ठीक है, ऑफलाइन सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं होता, ऑफलाइन आप आराम से सॉल्व, क्योंकि पेन पेपर मोड है, आप आराम से उठाए पेन सन 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 सॉल्व किए। लेकिन नहीं, ऑनलाइन आप क्या करना है, स्क्रीन में देखना है, इधर सॉल्व करना है। तो इसीलिए आप प्रयास करेंगे, ऑनलाइन में जाएंगे। अब ऑनलाइन में आपके लिए क्या अच्छा होगा, तो हमने बताया ऑनलाइन में आप प्रयास करिए, बाकी आपको जो अच्छा लगे, लेकिन हमारे अनुसार आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में रिलेवेंसी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।